नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। नीट पेपर लीक कांड को लेकर के जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, उस बीच जो है बड़ी खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा पीएम मोदी को सौंप दिया है। बहुत ही भावुक तरीके से उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस चीज इस्तीफे की जानकारी दी है। साथ ही साथ बताया है कि बीते 10 दिनों में जिस तरीके से घटनाएं हो रही थी, उससे जो है धर्मेंद्र प्रधान का मन जो है व्यथित था। तो आखिर अब ये चर्चा हो रही है कि मोदी सरकार जो है वो बैकफुट पर आ गई है। प्रदर्शनकारियों के सामने जो है केंद्र की सरकार झुक गई है। आखिर इस बात में कितना दम है और अभिजीत दिपके जो है अब उनका अगला कदम क्या होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। आज जो है एलएनजेपी अस्पताल परिसर में 400 बेड वाले अस्पताल का जो है शुभारंभ हुआ है। इसके साथ ही साथ पीएम ई ड्राइव करके जो है बस सेवा भी शुरू की गई है, जिसकी शुरुआत जो है सम्राट चौधरी के द्वारा की गई है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार हैं सागर कुमार। तो सर, अभिजीत दिपके ने कहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो ये तो जनता भी देख रही है कि केंद्र सरकार जो है अभिजीत दिपके के सामने झुक गई है और वो एक तरह से प्रदर्शनकारियों के लिए तो हीरो बन गए हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि सरकार इस बार झुक गई। 12 साल का मोदी सरकार में पहली बार सरकार जो है झुकी। झुकी का मतलब मेरा अर्थ है कि किसी मंत्री को रिजाइन करना पड़ा। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा, लेकिन इसमें सरकार बैकफुट पर नहीं गई। सरकार झुक गई आंदोलनकारी के सामने, है ना। ये एक बड़ी घटना जो है, इससे मोदी की सरकार या कहिए एनडीए की सरकार को बड़ा धक्का लगा। जनता में जो मैसेज गया, ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको सकारात्मक करने की कोशिश की, लेकिन इस सकारात्मक संदेश अभी नहीं गया। अभी जो है चर्चा यही है कि मोदी सरकार झुक गई, है ना। ऐसे तो किसान आंदोलन हुआ, उस समय भी लंबा आंदोलन चला, हिंसक भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सरकार ने अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं दिया। यह बात सही है कि जो कानून बनाया गया था, 3 कानून, उन 3 कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया और अभी तक वह जो है कानून लंबित पड़ा हुआ, कोई नया कानून नहीं बना। जबकि मांग हुई थी कि नहीं, इसके बदले में ये बनेगा, लंबित पड़ा हुआ। तो ये उसके बाद यूजीसी का मामला आया, सीएए का मामला आया, शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार झुकी नहीं। यूजीसी में भी सरकार नहीं झुकी, लेकिन भारी बवाल हुआ। सवर्णों का बवाल हुआ शुरू में, सवर्ण छात्रों का, बाद में जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा और क्या कहते हैं दलित छात्रों का भी आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार झुकी नहीं। बड़ा ही सब मौके से उसको जो है सलट ली। लेकिन इस बार आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि सरकार को जो है आंदोलनकारियों की मांग के आगे झुकनी पड़ी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी सियासी घटना आज की है। पूरे देश में, पूरे राज्य में, बिहार में भी इसकी खूब चर्चा और कहा गया था 3 मांगे। कल वार्ता हुई, आज भी वार्ता हुई, है ना। तो उसमें इन लोगों की 3 मांग थी। एक मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री का। दूसरी मांग नीट परीक्षा लीक होने के बाद कारण, प्रश्न पत्र लीक जो हुआ था उसके कारण जो विद्यार्थी ने आत्महत्या की या जिसकी मौत हो गई इस वजह से, उनके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा। और तीसरी मांग थी जो आंदोलनकारी जिन पर एफआईआर हुआ, जिन पर जो पुलिस कार्रवाई हुई, चाहे जिनको गिरफ्तार किया गया, उन सबों को बिना शर्त रिहा किया। 3 मांगे थी। 2 मांग तो कल ही मान गए थे। जेपी नड्डा थे स्वास्थ्य मंत्री और जितेंद्र सिंह, है ना, 2 केंद्रीय मंत्री के साथ बात हुई।
नहीं क्या करता है, कॉकरोच जनता पार्टी के दिलचट्टा इसको कहिए। आज तो अभिजीत दीपके ने कह भी दिया, जो इस पार्टी के संस्थापक है, कि तिलचट्टा हैं हम लोग, है ना, कॉकरोच उन्होंने अंग्रेजी में कहा, जहां जल्दी जो है जगह छोड़ता नहीं है। यह बात सही, आप भी देखते हुए आपके घर में भी होगा, सबके घर में तिलचट्टा जो होता है तो जल्दी छोड़ेगा नहीं जगह, और घुस जाता है ना, कहीं ना कहीं जो है अलमीरा के नीचे, कहीं जो है किचन में, तो तिलचट्टा वैसा ही होता है। लेकिन तिलचट्टे की भी दवा होती है। देखिए अभी जो है ये राहुल गांधी का भी एक स्टेटमेंट आ गया है, माफी मांगने कह रहे हैं पीएम से। अब देखिए नया ये डिमांड कर दी है। हाँ, एक दो मांगे अभी भी बाकी हैं, वो लिख रहे हैं। एक मांग तो पूरा हो गया, जो सबसे महत्वपूर्ण मांग था, वो कहा जा रहा था कि यही मांग पूरा दो मांगों में उनको उनकी मांगे हैं, जैसे 1 करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ रुपया ये नहीं मांग कर रहे हैं। 1 करोड़ वाला डिमांड तो कांग्रेस पार्टी का इनका अलग तो मांग हो गया। अब जिसको, अब देखिए 2 मांग हम पढ़ के सुना देते हैं। अभी अभी जो पोस्ट किया है राहुल गांधी ने, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री छात्रों और भारत के भविष्य को सम्मान देते हुए माफी मांगे और छात्रों पर हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई हो। छात्रों पर हिंसा के दोषियों को कार्रवाई हो, मतलब पुलिस पर कार्रवाई हो, हाँ, कहने का उनका ये अर्थ है। हाँ। तो ये समाज के दूसरे वर्गों, किसानों, मजदूरों, गरीबों, हर वो व्यक्ति जिसे इस सरकार ने दबाया है, कुचला है, अपने सम्मान के लिए संवैधानिक तरीके से डटकर खड़े होने का ही असली साहस है। यही 2 मांग है। एक तो माफी मांगने वाला, कांग्रेस की मांग या किसी विपक्षी पार्टी की मांग से सरकार उतना चिंतित नहीं है। हाँ, समझ गए, कांग्रेस तो पहले से मांग कर रही थी। हम बयान भी सुना देते हैं। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind. मेन जो है छात्रों का जो आंदोलन जिस तरह से अब देशव्यापी होते जा रहा है, देख रहे हैं ना, पूरे देश में जो है कहीं न कहीं राज्यों में हो रहा है। और इससे जो है छात्र को और युवा जब अगर आक्रोशित हो जाएगा तो किसी भी सरकार का तख्ता पलट सकता है। लेकिन सर कांग्रेस के तरफ से जो बयान आया, राहुल गांधी की तरफ से बयान आया, मतलब अभी भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। नीचे क्या लिखा है इन्होंने, अंतिम लाइन उन्होंने लिखा है, इस सरकार को हटाने का वक्त आ गया। डरो मत, बता तो रहे हैं, वो बार-बार उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। कांग्रेस इसमें मतलब लाभ उठाना चाह रहे हैं। नहीं चाह रहे हैं कि अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो ये हुआ है वो समाप्त हो जाए, थमे। ये चाह ही नहीं रही है कांग्रेस। कांग्रेस स्टूडेंट नहीं ना आएगी। ऐसा थोड़े है कि अब उनकी मांग पर क्या बोले थे इन लोग, हम लोग किसी राजनीति वालों को आमंत्रित नहीं किए, है ना। अभिजीत दीपके का है ये कि हम किसी भी राजनीतिक दल को ये क्या कहता है आमंत्रित नहीं किए। लोग आ गए, डांटे, कांग्रेस को डांटे भी हैं, जो घुस गए हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि लोग जो है मतलब कांग्रेस जनता दल के जो लोग हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि कोई नई पुरानी पार्टियां इनके साथ जुटे। इन लोगों का लक्ष्य बहुत लंबा है, समझे। ये लोग देख रहा है कि अगर हमारे एक आंदोलन में तो सफलता मिल गई, अब यह राज्यों में फैलेंगे। उसके फैलने के बाद जो है यह अपने क्या पूरे देश में अपना जो है प्रचार प्रसार करेंगे। और हो सकता है कि इन लोगों की राजनीति 2029 का लोकसभा चुनाव भी
आगे भी हो। अभी तक इन्होंने सियासी बातें नहीं कही, अभी तक छात्रों की बातें कही, है ना, छात्रों के कल्याण की बातें कही, युवाओं के लिए बातें कही। कल को हो सकता है कि रोजगार को मुद्दा लावे, को बेरोजगारी को मुद्दा बनावे, तो इसलिए लोग युवाओं की समस्या को ज्यादा फोकस मार रहा है। और किसी भी राजनीतिक दल को जो है लोग, है ना, घुसने नहीं देना चाह रहा है कि कोई नहीं हमारे साथ घुसे, क्योंकि इसका हौसला बुलंद हो गया है। चलिए, तब ना बोल रहे थे दीपक, क्या बोले दीपक, झुकती है दुनिया, झुकती है तो दुनिया झुकती है, उसको झुकाने वाला चाहिए। मतलब ये बात तो सही है कि इसने झुका दिया मोदी जैसी सरकार को। इन्होंने यह भी कहा, हमारे धरना स्थल पर, जंतर मंतर पर लोग आते थे, कई तरह के नेता कहते थे कि आज तक जो है यह सरकार झुकी नहीं है, किसी का इस्तीफा नहीं ली है। तो आप लोग मतलब के जीत पर अड़े हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, समझ गए, खुद बोले हैं अपने स्टेटमेंट में। तो चलिए, ये इस्तीफा तो हो गया। हाँ, इस्तीफा हो गया। आगे अभिजीत दीपके जो है अब क्या करेंगे? चर्चा ये भी है कि बिहार भी आ सकते हैं। देखिए, आंदोलन तो लोग करेगा, धीरे धीरे फैलाएगा, और जहां इन लोगों को नजर आएगी कि हाँ जो है युवाओं के तो जो आगामी जिन राज्यों में चुनाव है, क्या वहां भी जाएंगे, टारगेट करेंगे नेताओं को? निश्चित रूप से पंजाब में जाएंगे, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, जहां जहां चुनाव होना, उत्तराखंड है, अपनी पैठ बनाएंगे वहां, अपनी पैठ बनाएंगे, या किसी अगर दल का समर्थन भी कर सकते हैं। ये भी राजनीतिक मंच इनका नहीं बना, या युवाओं छात्रों का मंच है तो राजनीतिक मंच भी बना सकते हैं। अब जहां जिस राज्य के साथ उनका संबंध बनेगा वहां उसके साथ कर सकते हैं। देखिए, पार्टी है तो पॉलिटिक्स तो करेगी ही, वो एक अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब प्रोटेस्ट का क्या होगा। अभी तक प्रोटेस्ट खत्म करने का जो है दीपके के तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लीड तो वही अभी कर रहे थे, तो उनके तरफ से अभी बोला नहीं गया है कुछ भी। तो अब देखिए क्या होता है, बातचीत चल रही है। जब हम लोग कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जेपी नड्डा के साथ इनके दो जो प्रवक्ता हैं, आशुतोष रांका और सौरभ दास, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत हो रही है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से क्या अपडेट आता है, जो अपडेट आएगा हम अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन अब आग्रह है, हम लोगों का भी आग्रह है कि भाई इस आंदोलन को खत्म किया जाए, क्योंकि आंदोलन जो है ना, देखिए अभी हम प्रोटेस्ट ही आ रहे हैं रितेश जी, आज पटना की सड़कों पर इतने बड़े बड़े ईंटें चलाए जा रहे थे, खदेड़ा खदेड़ी हो रहा था, है ना, और इतने छोटे छोटे बच्चे, है ना, मुझे लगता नहीं कि वो 10th पास किए होंगे, मुश्किल से ग्रेजुएशन भी नहीं किए होंगे, लेकिन बस होड़ है कि विरोध करना है। होड़ यही है कि सरकार का किसी भी स्थिति में विरोध करना है। किन्हीं को मुद्दा पता है, किन्हीं को मुद्दा नहीं भी पता है, बस विरोध करना है। और हम रुआ मेरा सहम गया ईटा पत्थर देख के, और याद आया कि इसी तरह से शायद कश्मीर में भी ईटा पत्थर चलता होगा, तो हमारे देश के जवानों को कैसा फील होता होगा। पुलिस पर ईटा चलाना ये कहीं से भी जायज नहीं है सोशल लोकतंत्र में। कारगिल चौक पर तो पुलिस पर इस तरह से ईटा चलाया गया, पुलिस वाले का माथा फट गया सर, कई पुलिस वालों को चोटें लगी है। एक पुलिस वाला एकदम गिर गया तो उसको हम लोग उठा के, अब दौड़ने में गिर गया। बिहार के सिवान में भी खबर आई कि 3 छात्रों को गोली लगी है, पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है। छात्रों के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन छात्रों को ये समझना होगा कि ये मुद्दागत जो मुद्दा है उसके लिए आप लड़ाई लड़िए, लेकिन हुड़दंगई मत करिए। मुद्दा से भटकाव हो रहा है, समझ गए। 2 जीप को पलट दिया गया, पूरा जिप्सी को पलट के उसको कूचा कुची कर दिया गया। तो ये सब पूरी तरह से गलत है, और हम लोग भी अपील करेंगे छात्रों को कि अब आंदोलन को जो है वापस लीजिए आप लोग। चलिए, बिहार की बात करते हैं। सम्राट चौधरी ने अपनी सरकार के जो है 100 दिन पूरे कर लिए हैं, और उसके उपलक्ष्य में आज कई जगह प्रोग्राम था, जिसमें कि एलएनजेपी अस्पताल परिसर में ही 400 बेड के अस्पताल का शुभारंभ हुआ है। साथ ही साथ जो है पब्लिक के लिए जो है बस सुविधाएं भी आज जो है संचालित की गई हैं, और उसको हरी झंडी दिखा करके सम्राट चौधरी ने रवाना किया है बसों को। तो एक तरह से सम्राट चौधरी इसका जश्न मना रहे हैं। 100 दिन पूरा हुआ सरकार का, तो उपलब्धि है सरकार की, है ना। तो इसीलिए जो है आज बहुत तरह से कार्यक्रम किया गया था, खास करके पटना के मेसरा जो है ना, IIT मेसरा पटना में, वहाँ पर BIT मेसरा, वहाँ पर जो है कार्यक्रम हुआ था। उसी कार्यक्रम में इन्होंने जो है 100 दिन का जश्न मनाया, उसका बड़ा बढ़िया नाम भी दिया, उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए, राज्य स्तरीय उत्सव कार्यक्रम। 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड भी वहाँ प्रस्तुत किया गया, तरह तरह के जैसे काम किए। अरे सैटेलाइट टाउन हुआ, या फिर
बहुत तरह के काम उन्होंने किया है, सहयोग शिविर लगाने का काम, बहुत विकास की योजनाओं का भी काम उन्होंने किया, नया नया 400 जो है पीएम ई बस इलेक्ट्रिक बसों को भी संचालन किया, और 400 क्या कहता है एलएनजेपी अस्पताल में 400 बेड का जो भवन बनाने का भी उन्होंने ऐलान वहां किया है आज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसका। तो ये सब कार्यक्रम चला है, इस सब में उन्होंने आज बहुत सारी घोषणाएं भी की, सरकार की उपलब्धि थी, 100 दिन पूरा हुआ। एलएनजेपी वाला में जो है स्वास्थ्य मंत्री भी थे निशांत कुमार, तो भवन तो बन रहा है अस्पताल में, क्या पहले भी जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी अस्पतालों के बड़े बड़े भवन बन गए, लेकिन भवनों में इलाज की जो सुविधा होनी चाहिए, है ना, इलाज में जो अस्पतालों में जो स्थितियां बदतर है उसमें जो सुधार होना चाहिए वह ध्यान नहीं दे रही थी पूर्ववर्ती सरकार। तो सम्राट चौधरी को उस पर भी ध्यान देना होगा। सिर्फ निशान ही गए हैं उसको सुधारने के लिए, और एक्शन ले ही रहे हैं। निशान तो एक्शन लिए सीएमसीएच जैसे बड़े अस्पताल में, लेकिन वह एक ही अस्पताल को सुधार में हुई सुधार थोड़ा सा भय व्याप्त हुआ है, अभी भी स्थितियां उसी तरह की बदतर। धीरे धीरे समझेंगे तो थोड़ा करेंगे, तो ये जरूरी है, कड़ाई करेंगे समझते हुए, इस पर भी जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो सम्राट सरकार के 100 दिन जो है पूरे हो गए हैं, सागर जी क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, सेलिब्रेट किया जा रहा है। सेलिब्रेट तो किया ही जाना चाहिए। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और आज पेपर में एक ऐड आया, ठीक है ना। हम लोग तो सम्राट सरकार बोल रहे हैं और ऐड में भी लिखा हुआ था सम्राट सरकार, ठीक है ना। तो मतलब आप समझिए कि सम्राट चौधरी का जो नेतृत्व है या जो वो है, वो भी नीतीश मॉडल की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन सम्राट चौधरी अपने आप को भी थोड़ा सा वो कर रहे हैं सम्राट सरकार। ये सरकारी ऐड में वो प्रॉपर वर्ड था, मीडिया तो अपने तरफ से बोल ही रहा है कि भाई सरकार सम्राट सरकार, एनडीए सरकार, भाजपा सरकार, लेकिन वहाँ प्रॉपर वर्ड को यूज किया गया उस ऐड में, पेपर के ऐड में हमने देखा सम्राट सरकार। तो बिल्कुल बहुत सारे कामों का इनिशिएटिव सम्राट चौधरी ने लिया है। उसका वर्क फीडबैक उसका क्या है वो एक अलग मैटर है, लेकिन इनिशिएटिव लेना भी अपने आप में एक बड़ी चीज है कि सम्राट चौधरी कम से कम इन चीजों को समझ तो रहे हैं। सबसे बड़ा उनका जो अगर बोला जाए तो अब तक का सबसे क्रांतिकारी कदम सहयोग को माना जा रहा है, क्योंकि सहयोग से क्या है कि एकदम ग्राउंड लेवल तक जो है उनकी पहुंच जा रही है। नहीं, एक बात और है कि इसमें जो शिकायतें आई है, जो शिकायतें अभी तक आई है सहयोग शिविर के माध्यम से, उसका 90% तक निष्पादन भी हो गया। जैसा मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी ने कहा भी अपने जो इस कार्यक्रम में, इसका 90% जो है हम लोग निवारण कर दिए हो गया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और लोग सीधे जाते हैं, सहयोग शिविर लगता है गाँव में लगाता है लोग, है ना, संबंधित मंत्री चाहे वहाँ के अधिकारी, तो इसकी जो शिकायतें आती है उसका निपटारा भी होते जा रहा है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने यह भी बताया कि 11,400 समझे कुछ करोड़ का जो है उन्होंने योजनाएं 464 करोड़ की 2476 परियोजनाओं की सौगात दी है। मरीन ड्राइव भी बनेगा 200 किलोमीटर, 5,000 करोड़ का निवेश भी होगा, इंडस्ट्री लगेगा, ये सब चीज आज बताया है उन्होंने। सभी प्रखंडों में जो खोला जाएगा डिग्री कॉलेज, यहाँ से क्या है कि आदर्श 511 आदर्श विद्यालय होंगे। तो ये सब जो है बड़ी उपलब्धि है। तो नया चीज हुआ, जैसे कॉलेज में अगर डिग्री कॉलेज खुलता है प्रखंडों में, तो खास करके देखिए लड़के तो पढ़ लेते हैं शहर जाकर, लड़कियों के लिए यह सुविधाजनक स्थिति होगी। और एक और ऐलान है कि अब अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि 12 नहीं अब 15 घंटे काम करना होगा। सम्राट चौधरी ने ये बातें कही हैं कि अगर बिहार को तेज विकास की राह पर ले जाना है तो कार्य संस्कृति बदलनी होगी। अब सिर्फ 10 या 12 घंटे नहीं बल्कि 12 से 15 घंटे तक मेहनत करनी होगी ताकि बिहार देश के अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा हो सके। सम्राट चौधरी इस बात को कह रहे हैं। तो ये तो है एक मनोबल बढ़ाने का चीज है ये, लेकिन कार्य संस्कृति जो है जो एक नियम बना हुआ है उसी के अनुसार में लोग काम करें। तो देखिए 100 दिन होने पर रिपोर्ट कार्ड जो सरकार ने जारी किया है उसके बारे में सर ने भी बताया, और इसका जो नाम दिया गया बहुत बढ़िया नाम सेलेक्ट किया गया, सेवा संकल्प और समर्पण के 100 दिन। तो ये बहुत सटीक नाम बैठ रहा है। और जैसा कि सर ने कहा कि 90% से अधिक मामलों का निपटारा किया गया, 7 लाख कुल आवेदन आए थे तो सहयोग में,
ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। आप समझिए, सहयोग से ही नीतीश कुमार की पहचान बनी थी, वो जो मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर कार्यक्रम करते थे और जनता का डायरेक्ट सुनते, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि पंचायत लेवल पर उस सहयोग को ले गए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। और 7 लाख आवेदनों में लगभग 5.6 लाख से अधिक का निपटारा कर दिया गया, निष्पादन कर दिया गया। तो डायरेक्ट जनता को बेनिफिट हो रहा है। और अगर आप देखिए कि पंचायत विकास दिवस मनाने को भी लेकर सरकार ने लगभग 8,500 पंचायतों में पंचायत विकास दिवस शिविर आयोजित करने की शुरुआत की, ताकि समस्याओं को पंचायत के समस्याओं को पंचायतों में ही जो है उसको खत्म कर दिया। कानून व्यवस्था की बात करें तो देखिए, पुलिस दीदी विंग की शुरुआत की गई, स्कूटी जो है दिया गया महिलाओं को 4,500 जब आपको याद होगा, जब डिप्टी सीएम थे सम्राट चौधरी और जब गृह मंत्रालय नया नया मिला था, तो उस समय ही ये महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सख्त थे। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने पुलिस दीदी विंग की शुरुआत कर दी और थानों को नए वाहन जो है वो सौंपे गए। विधायी कार्य की बात करिएगा तो देखिए, एक छोटा सा 5 दिन का मानसून सत्र रहा, उसमें 13 बड़े महत्वपूर्ण विधेयक इन्होंने पारित किए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है 100 दिन के कार्यकाल में। उसके बाद जैसा कि सर ने बनाया, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखिएगा तो 211 नए डिग्री कॉलेज, 551 मॉडल स्कूल। हालांकि इस मॉडल स्कूल का खूब विरोध भी हुआ, क्योंकि कलर चेंज किया गया और नाम भी बदल दिया गया, सरस्वती विद्या मंदिर कर दिया गया। तो इसको लेकर एक सवाल उठा। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्जीवन का काम जो है वो आगे बढ़ाया गया इस पूरे थी में। चिकित्सा ढांचा की अगर बात की जाए तो आज ही 400 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ किया गया। पटना एम्स को अब और विस्तारित किया जाएगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि सरकार की तरफ से देखा जा रहा है। बुनियादी ढांचा और की बात करें तो देखिए, मरीन ड्राइव और सैटेलाइट टाउन, जैसा कि आपने खुद कहा, 200 किलोमीटर तक मरीन ड्राइव। तो बहुत ग्रीन ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो देखिए, 400 PM ई बस और डिलक्स बसों को हरी झंडी दी गई। तो ये बड़ा अचीवमेंट था। और उद्योग निवेश की तरफ अगर आप देखिएगा तो 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। हर जिले में उद्योग कृषि आधारित स्टार्टअप से जोड़ने की जो है योजना पर काम हो रहा है। और इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लगभग 98 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में समय पर पेंशन पहुंचाई गई है। जब इस 100 दिन के अच्छाइयों की चर्चा होगी तो कुछ खामियों की भी चर्चा करनी होगी। सम्राट चौधरी के शासनकाल में ही इनकाउंटर राज को लेकर बड़ा सवाल उठा। भरत तिवारी वाला मामला, हालांकि इसको डैमेज कंट्रोल किया गया कल भरत तिवारी के परिवार से मिलकर। और दूसरी बात, खजाना खाली को लेकर बड़ा मुद्दा उछला। हालांकि बार बार सरकार कह रही कि खजाना खाली नहीं है। खजाना खाली पर तो कल ही जब विधानसभा चल रहा है, तो वित्त मंत्री जो है उन्होंने बड़ा इसका कहा कि भाई खजाना खाली कहाँ। लेकिन सर सवाल है कि खजाना खाली नहीं है तो बार बार आप ट्रेजरी में रोक क्यों लगा दे रहे हैं? बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं मिला है? ये सवाल तो जब पॉजिटिव जब बात होगी तो निगेटिव की भी चर्चा होगी। नहीं, सही बात है, लेकिन मंत्री तो कहते हैं, सदन में बोले हैं विजेंद्र यादव कि नहीं, कहीं नहीं, हमारा खजाना खाली नहीं। वो तो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सबको राशि मिल रही है। लेकिन इस पर सरकार को जरूर ध्यान देना होगा। चलिए, तो सम्राट चौधरी ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं अपनी सरकार के, और उसी का जश्न मनाया गया। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं सरकार ने इन 100 दिनों में। और जनता के लिए ये सब समर्पित है। जितने भी योजनाएं, परियोजनाएं लाई जा रही हैं, हजारों हजार करोड़ की परियोजना लाई गई है। बहुत चीजों का शुभारंभ भी किया गया है, उद्घाटन भी किया गया है। इसके साथ ही साथ अभिजीत दीपके जो हैं वो हीरो बन गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है, और उन्होंने जिस अंदाज में इस्तीफा दिया है सोशल मीडिया पर जो है, उन्होंने उस चीज को जाहिर भी किया है, उन्हें दुख है। इसके साथ ही साथ जो है, धर्मेंद्र प्रधान बहुत ही ज्यादा व्यथित उनका मन दिखाई दिया सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं। और वो छात्र के हित के लिए ही काम कर रहे थे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके जश्न मना रहे हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम, हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।